बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चे, एक्सरसाइज 1.3 और उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दो दर्जी मसावातें जो हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। और अब ये जो एक्सरसाइज आई है इसमें हायर थोड़ी पावर है, पावर ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ x की पावर 4 है और फिर x स्क्वायर है। तो दो दर्जी मसावात में सिर्फ x स्क्वायर तक होता था, तो ये उससे डबल में जा रही है। तो डबल में जा रही हो तो फिर इसके लिए हम एक लेट करते हैं कि ये जो x स्क्वायर है इसको आप y लेट कर लें, एक नया वेरिएबल लेट कर लें सॉल्व करवाने के लिए। तो अब दोनों तरफ का अगर आप स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 2 4 हो जाएगी और इधर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर की जगह पे हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और x4 की जगह पे हम y स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं सो 2 और x4 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। -11 x स्क्वायर की जगह पे y आ गया +5 = 0। तो अब देखें तो ये हमारे पास ये दो दर्जी मसावात या जिसको हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। तो इसके ऊपर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं और वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला है वो भी आप लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ 2 5 10 होता है, तो यहाँ 11 है तो आप 10 1 10 कर सकते हैं। तो देखें 2y² -10y -y +5 = 0। तो देखें -10 और -1 -11 और 10 × 10 जो है वही बन जाता है जो 2 5 10 हुआ। तो ये फैक्टर हम सही बना रहे हैं। तो कॉमन लें, इसमें 2 और y ये कॉमन आएगा, y -2 5 10 5 आ गया। और यहाँ अगर माइनस आ रहा हो तो ये टोटका होता है कि माइनस ज़रूर आप कॉमन लें, और बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हमें 1 भी साथ लिख देना है। सो बाकी वही रहेगा, लेकिन ज़ाहिर साइन चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज हो के वही साइन होंगे जो यहाँ पे होते हैं। सो बहरहाल y -5 कॉमन ले लें। अगर आपको इजी लगता है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में फार्मूला हमने पढ़ा है कैसे लगाते हैं, सो उस तरह से भी किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर आ गए, तो वही जो काम हम करते होते हैं कि दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, ठीक है। सो दोनों को हम अलग-अलग 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि y की वैल्यू आ गई, y = 5 उधर जाके, और यहाँ से 2y = -1 है तो +1 हो गई, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कराएगा 1/2। ये दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन ये वैल्यूज़ हैं y की, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो y की फॉर्म में थोड़ी है, वो तो x की फॉर्म में। तो वो जो हमने लेट किया था, पहला लेट जो किया था कि x² = y है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो y के आंसर्स आए हैं, इन आंसर्स को हमने सब्स्टिट्यूट करा देना है, लगा देना है इसके अंदर। सो x² = y कितना है 5, ये 5 आंसर निकाला है। और चूंकि हमें x चाहिए तो यहाँ स्क्वायर को हमें ख़त्म कराना है। तो स्क्वायर का उल्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप प्लस माइनस ज़रूर लिखना चाहिए उसके साथ। तो ये x के दो आंसर्स, एक प्लस का 5√, एक माइनस का 5√। यही प्रोसेस इस साइड पे करें, दोबारा लिखें x² = y, और x² = y का ये जो आंसर आया हुआ है 1/2 इसको लिख लें। और फिर वही बात कि x लेने के लिए अंडर स्क्वायर रूट वो आप लें दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हम जब इसको करेंगे तो ये x की वैल्यू ±1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें ये दोनों आंसर्स आ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा हल सेट जो है वो क्या आ गया कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये ऐसे ओवरऑल 4 आंसर्स हैं, क्योंकि 2 आंसर्स ये हैं 2 आंसर्स ये हैं। सो ±5 का अंडर रूट, क्योंकि एक प्लस के साथ होता है एक माइनस के साथ होता है। तो ये 2 आंसर्स हमारे आ गए, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है। अब यही प्रोसेस आगे क्वेश्चंस में रिपीट होता है। तो वही जो मेरा तरीका है सवाल कराने का कि मैं अब अगले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ, किए हुए होते हैं। जस्ट ये है कि आपने उनको देखना है कि वो किस तरह से हुए हुए, जस्ट स्टेप्स में आपको समझा देता हूँ। सो ये सवाल है,
ठीक है जी, बिल्कुल 1 की तरह का ही है, एक्स स्क्र x4, तो एक्स स्क्र को y लेट कर लिया और जब दोनों तरफ स्क्र लिया तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्र। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में मसावात 1 में लगाने से सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो बहरहाल इसकी जगह वाई स्क्र, इसकी जगह y, ठीक है जी। अब जाहिर है कि वही बात कि सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए, 9y और -4 को उठा के इधर लाएं, साइन चेंज हो जाएंगे। फिर अगेन मैंने फैक्टर ही बनाया है, 4 2s are 8, तो 9 का 8 और 1, 8 1s are 8 और वो प्लस होके दोबारा 9 आ जाता है। सो 2y कॉमन, y -4, इसमें फिर कुछ कॉमन नहीं आता तो -1 माइनस भी है साथ, तो ये अंदर वाली टर्म सेम आ रही हैं। सो y -4 और 2y -1 और अलग-अलग 0 के इक्वल रखा, वहाँ से ज़ाहिर है आंसर्स निकालेंगे। -1 है इधर आके +1, 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा और -4 उधर जाके +4। और वही बात के जो हमने लेट किया हुआ था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो वहाँ y की जो आपने आंसर निकाला हुआ ये वो आप पुट करें और फिर चूँकि स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट लेके प्लस माइनस में आंसर। और यही प्रोसेस यहाँ पे 4 का अंडर रूट चूँकि आ जाता है तो फिर जाहिर है कि वो प्लस माइनस अब बन जाता है, ठीक है, +-2, तो वो आंसर आ गया। यहाँ पे भी 4 आंसर्स आए हैं क्योंकि वही बात है कि जितनी हायर पावर हो उतना ही आंसर आता है। जैसे 4 पावर थी ना, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो फिर इसमें 4 आंसर्स आने चाहिए। बहरहाल जी अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ पे देखें x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4। यहाँ हल्की सी ट्रिक है, आपने ये देखना है कि किसको वायलेट किया जाए। देखिए हम कर रहे हैं 1/4 पावर को y, ओवर में जो बड़ी लगती है वो एक्चुअली छोटी होती है। जैसे पीछे हमने x स्क्वायर को लेट किया था y, यहाँ x की पावर 1/4 को y लेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ने इस 4 को काटना है क्योंकि 4 नीचे है, तो 1/2 आएगा। तो y स्क्वायर जो है वो x की पावर 1/2 का इक्वल। तो ये अगेन पुट करें, ये जो 1/2 x की पावर है वाला है वहाँ पे y स्क्वायर फिर आ जाएगा और 1/4 वाला जो है वो y आ जाएगा। आगे प्रोसेस वही है सारा, जस्ट मैं दिखा देता हूँ। सेम स्टेप्स हैं जो 1 और 2 के, दोनों को एक तरफ लाएं हर चीज़ को, ठीक है। फिर फैक्टर बनाने हैं, 5 2s are 10, 7 का फिर वही 5 और 2 ही बनेगा क्योंकि 5 और 2 7 और 5 2s are 10 होता है। कॉमन लेंगे, उसी तरह सारा प्रोसेस, ठीक है जी, देखते जाएं, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो y का आंसर आया है वो जब आप लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ x की पावर 1/4 है, पीछे स्क्वायर था तो हम अंडर रूट ले लेते थे, लेकिन यहाँ फिर क्या करेंगे कि 1/4 को ख़त्म करना है तो 4 पावर ले लें दोनों तरफ, इधर भी 4 पावर उधर भी 4 पावर, ठीक है। तो वो जाहिर है 1 की पावर जो मर्जी लें उसने 1 ही रहना है, लेकिन जब इस साइड पे पावर लेंगे तो 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 4 लेंगे तो 625। तो ये फिर हमारे पास जो हल सेट होगा 1 और 16 और 6 to 5, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आज आप 8 क्वेश्चन कर लें इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो, फिर अगले 8 जो हैं वो अगली उसमें वीडियो में करेंगे हम। सो x की पावर 2/3, x की पावर 1/3, तो 1/3 को y ले रहे हैं क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो 2 पावर 2 1s are 2, ठीक है। 2/3, वो जो दूसरी 2/3 है वो y स्क्वायर वाली चीज़ हो जाएगी। तो पुट कर दिया, बाकी काम अगेन वही सारा, ठीक है जी। माइनस ये सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है। फिर वही 54 है तो 15 है, तो 6 9 बार 54 ही आता है, और 6 और 9 को प्लस करें तो वह 15, ठीक है, वो आ जाएंगे। उसी तरह कॉमन लिया है, कॉमन लेके इधर से y की वैल्यू आ गई, 6 आ गई और 9 आ गई। और वही बात कि x की पावर 1/3 को लेट किया हुआ था y, तो उसकी जगह 6 और उसकी जगह 9, और चूंकि 1/3 है तो दोनों तरफ 3 पावर ले लेंगे ताकि 1/3 को ख़त्म करा सकें। सो 3 से काट गया x, और 6 की पावर 3 कैलकुलेटर यूज़ करेंगे 216, 9 की पावर 3 729, तो ये फिर 216 और 729 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो 5 में x की पावर -2, x की पावर -1, तो -1 को लेट कर रहे हैं y, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो 1 2 1s are 2, ठीक है। x की पावर -2 y स्क्वायर, सो y स्क्वायर और ये y, और अगेन एक जैसा ही काम कि सारी चीज़ें एक तरफ ले आए। 3 5s are 15, और 8 है ना, तो 8 को भी 3 और 5 8 होते हैं,
और मल्टीप्लाई करें तो वही, फिर वही कॉमन लेना है। ठीक है जी, देख लें स्टेप सारे। तो y1 y की वैल्यू ये, और फिर पुट करने का मरहला। पुट करने वाले मरहले में थोड़ा आपको ट्रबल हो सकती है, वो अच्छी तरह देखें। अब यहाँ पे लेट गया हुआ x रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू आ गई 1, वो लगा ली। अब x की पावर -1 है, इसे कैसे ख़त्म करें? उसके लिए चूंकि माइनस पावर है, इसको बटे में ले जाएं, उल्टा लें ताकि उसकी पॉजिटिव पावर हो जाए। सो 1/x इज इक्वल टू y, और चूंकि x को सीधा करना है, आंसर देना, तो जब इसको उल्टाएंगे तो इधर जो रकम होती है वो उल्ट जाती है, लेकिन वो चूंकि 1 है तो 1 को जो मर्जी करें उसने 1 रहना होता है। सो x की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी इस साइड पे, क्योंकि जब आप इसको उल्टाएंगे 1/x लिखा, लेकिन जब इसको सीधा करना है आपने तो इधर जो रकम है 5/3 उसने 3/5 हो जाना है। सो आंसर आ जाएगा। तो हल सेट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये आ गया नंबर 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में अगेन प्रॉब्लम पहले ये है कि हमें उसको क्वाड्रेटिक या 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी पहले, क्योंकि नहीं बनी हुई। आप देखें ये ओवर में है, तो इसका ओवर बना लें, ओवर 1 लिख लें, और एलसीएम ज़ॉफ कर लेना पड़ेगा हमें। सो ये जो एलसीएम है ये अमाउंट आएगी, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये नीचे आ गई, और ये चूँकि इसके नीचे 1 है तो इसने और इसने मल्टीप्लाई होना है। समझें कि दोनों अच्छा सेम है वैसे दोनों, तो इसका हम स्केयर लिख सकते हैं। और इधर ये चीज़ और ये चीज़ कट जाती है, 3 आ जाएगा, और इसका हमें स्केयर लेना है। सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड का स्केयर, +2 इंटू पहली इंटू दूसरी, और +3 और 4 के साथ ये अमाउंट इधर आके मल्टीप्लाई हो जानी है। अब इसका हम स्केयर खोलेंगे, तो 2 का स्केयर 4 हो गया, स्केयर का स्केयर 4 पावर अगेन, 1 का स्केयर 1, 2 2s are 4, 4x स्केयर ये आ गया, और +3 आ गया, 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4। और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हैं इधर आके नेगेटिव हो गए, और 4x की पावर 4 की तरह की और कोई नहीं है, वो ऐसे ही आ जाएगी, 4x स्केयर और ये -8x स्केयर, तो ये ज़ाहिर है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो -4x स्केयर, और ये 3 और एक 4, 4 में से ये 4 माइनस, तो वो ख़त्म हो गया। और कोई रकम ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा मज़े का काम होता है, सवाल ज़्यादा लंबा नहीं होता। फिर यहाँ सिर्फ आपके पास ये 2 टर्म्स रह गई हैं, तो 4 दोनों के पास है, और x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर कॉमन ली जा सकती है। सो 2 पावर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास x की पावर 4 की जगह 2 रह जाएगी, और ये सारी बाहर है तो वहाँ 1 आ गया। ठीक है जी। सो आगे प्रोसेस वही है कि दोनों को लहदा 0 के इक्वल, इस चीज़ को लहदा से 0 के इक्वल, ये लहदा से 0 के इक्वल। सो 4 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो ख़त्म हो जाना है उसने, और 0 का अंडर रूट भी लेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 0 ही रहना है, तो इधर 0 0 ही आएगा। x स्केयर -1 है, उधर जगह तो +1, और अंडर रूट लें स्केयर ख़त्म कराने के लिए, तो +-1, 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया कि 0 एक दफ़ा +1 एक दफ़ा -1, ये +1 भी और -1 भी आया। लें जी 7वां क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें एलसीएम की तरफ ही जाना है, बटा है ओवर है। सो एलसीएम्स बनाएं, x और x-3 दोनों नीचे आएंगे, वही प्रोसेस, x-3 इससे कटा, x और x का मल्टीप्लिकेशन होनी है, x और x कटेगा, x-3 और ये मल्टीप्लाई, और 4 भी है उसके पास, तो ओके। सो x और x स्क्वायर हो गया, 4 को इधर ही रखें, इनको मल्टीप्लाई अंदर करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हुई है। ठीक है, x और x स्क्वायर, 3 इसके साथ, ये 3 इसके साथ, तो -3x -3x, और 3 3s are 9। ठीक है जी। सो ये है, फिर अंदर या इसको मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर, अब ये 3 और 3 6 हो जाना है, तो 6 4s are 24, और 4 9s are 36, और ये उठ के अगेन इधर चला गया, 4 से इसने मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है जी। तो x स्क्वायर और ये 4, ये 5 हो जाएगा, -24 + 36, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x स्क्वायर 4 3s are 12, और ये दोनों फिर उठ के इधर आ जाएंगे, साइन चेंज करवाना जो हम कहते होते हैं। ठीक है, और ये फिर करेंगे तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर चूंकि 36 बनाना है, 36 और 12 है, 6 6 are 36, और 6 और 6 12 भी होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर भी बन जाएंगे। तो फैक्टर जब बन जाएंगे तो दोनों सेम फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब एक जैसे फैक्टर हों तो वो ज़ाहिर है हम उनको स्क्वायर में लिख सकते हैं, और स्क्वायर का अंडर रूट लें
तो वो स्केयर खत्म हो जाएगा। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6 आंसर। तो ये हमारा जो हल सेट है वो 6 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी हमारा LCM वाला ही सवाल है जी। सो सेम ओवर बने हुए हैं, ठीक है। इधर ये 6 2s are 12 और 1 13, 13 over 6 बना लेंगे। 4x माइनस 1 4x प्लस 1 दोनों नीचे, और वही बात माइनस वाला इससे कटा, और ये प्लस 1 मिल के स्केयर, और इसी तरह ये प्लस 1 कटेगा तो ये माइनस वाला जो है उनका स्केयर। और फिर होल स्केयर बन रहे हैं तो दोनों के होल स्केयर खोलने हैं। ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, माइनस का फार्मूला तो माइनस 2ab, ठीक है जी। सो इनको सॉल्व करवाते जाएंगे। 4 का स्केयर 16, x स्केयर 1 का स्केयर 1 होता है, 2 4 are 8, ये भी वही बनना है लेकिन यहाँ माइनस, और प्लस 8x और माइनस 8x इन्होंने कट जाना है, और कट के हमें फ़ायदा मिल जाता है, और ये 16 और 16 32 हो जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। और नीचे देखें ये फार्मूला इनका बनना है, इसको मैं छोड़ गया हूँ एक्सप्लेन करना कि ये आ जाए 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1, तो ज़ाहिर है ये a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला वो वाला, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो इसका स्केयर ले 16x स्केयर, इस तरह से वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इनको अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा। 6 इधर आ जाएगा इनके पास और 13 के पास ये आ जाएगा। सो वो हमने सीधा कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई, और फिर सारी रकमें एक तरफ, सबको हम इन दोनों को उठा के इधर लाए हैं, साइन चेंज किया है। 192 में से 208 ये 16 आ जाएगा, और 12 और 13 25, और 25 को उठा के उधर ले जाएं तो माइनस का 25, ठीक है। सो और फिर 16 जो है जाकर डिवाइड कराएगा, और फिर ज़ाहिर है वही बात के स्केयर रूट लेंगे, और फिर वो कटा के प्लस माइनस 5/4, 25 का 5 होता है और 4 का 16 का 4 होता है। लो जी, आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई लेकिन बहरहाल समझाना था आपको। लो जी, अल्लाह हाफिज़।